You know, a lot of people say that they don't have time to do anything. Like I personally know बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि यार कुछ तो मुझे अपने लाइफ में चेंज करना है लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है. लाइक आई एम सो बिजी इन जस्ट डूइंग एवरीथिंग. मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपने जो भी वर्किंग आवर्स हैं उसके बाद घर आना है, थोड़ा बच्चों के साथ थोड़ा खाना, ये वो अपनी रूटीन में मैं इतना बिजी हूँ या इतनी बिजी हूँ कि मेरे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है. नेवरदलेस दे आर ऑल्सो द वंस हु आर कंप्लेनिंग कि यार मुझे कुछ तो करना है लाइफ में बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ. तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है कुछ भी करने के लिए, क्योंकि आज मैं शेयर करूंगी 3 ऐसी सिंपल हैबिट्स, वेरी सिंपल हैबिट्स, इसमें कोई टाइम नहीं लगना चाहिए टू चेंज योर लाइफ, एटलीस्ट टू गेट स्टार्टेड विद चेंजिंग योर लाइफ, टू ट्रांसफॉर्मिंग योर लाइफ. अगर थोड़ा सा और ड्रामेटिक इफेक्ट डालना है तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन बोलूंगी. आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा भी अगर चेंज करना है, थोड़ा सा भी आपको फील गुड करना है अपने डेली रूटीन में, तो ये 3 सिंपल स्टेप्स आप रूटीन में फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप रिजल्ट्स देखोगे. तो सबसे पहली हैबिट है मॉर्निंग की. सुबह 5 बजे नहीं उठना है, 4 बजे नहीं उठना है, सुबह उठ के पूजा नहीं करनी है, सुबह उठ के ऐसा कुछ नहीं करना है जो कि आप जिससे आप बेसिकली भागते हो. बट सुबह उठते ही, जब भी उठ रहे हो, लाइक अगर आप 7 o'clock उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, जब भी उठ रहे हो अपनी नॉर्मल रूटीन में, सुबह उठते ही यू हैव टू स्पेंड 5 minutes विद योर सेल्फ. वेरी सिंपल. अब आप बोलोगे सुबह उठ के तो इतनी भाग दौड़ होती है, मुझे खाना बनाना है, लंच लेके जाना है ऑफिस के लिए, ब्रेकफास्ट करना है, सुबह रेडी होना है, बच्चों को रेडी करना है, याड़ा. बहुत सारे एक्सक्यूजेस अभी इस टाइम पे सुनने को मिलेंगे. आपके माइंड में भी घूम रहा होगा यार सुबह तो टाइम ही नहीं होता है. होता है टाइम. मैं भी आप लोगों की तरह वर्किंग हूँ, मेरी भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके बावजूद सुबह उठ के 5 minutes निकालना पॉसिबल बिल्कुल है. तो अगर आप अपने आप को बोल रहे हो कि आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो. तो सबसे पहले तो उसको निकाल दो. अगर अपनी डेली लाइफ में थोड़ा सा भी आपको इंप्रूवमेंट लाना है, थोड़ा सा आपको फील गुड करना है, तो वो 5 minutes सुबह के टाइम निकालना जरूरी है. चलो निकाल भी लिए 5 minutes, 5 minutes पहले का अलार्म लगा लिया. और 5 minutes उठ के करना क्या है? सबसे पहले तो अगर आपको अपने बेड पे ही बैठे रहना है दैट इज ऑल्सो फाइन, लेटे रहना है दैट इज ऑल्सो फाइन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो. मिनिमम फ्रिक्शन, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, मिनिमम फ्रिक्शन लाना है. इंपॉर्टेंट ये है कि आप 5 minutes सुबह उठ के बिना फोन के, ट्राई टू नॉट स्टार्ट यूजिंग इंस्टाग्राम और मेल्स चेक करना मत करो. सुबह उठ के फोन से दूर रहो जितना रह सकते हो. तो सुबह 5 minutes में लाई डाउन और सिट डाउन, जो भी कंफर्टेबल है, एंड जस्ट कीप क्वाइट. लाइक see the peace around you, not see, feel the peace around you. Thankfulness show करो that you woke up that day. काफी लोग unfortunately they don't wake up every day. That is the last day of their lives. So be thankful that you have woken up that day. Be thankful. माइंड में ही कुछ लिखना विखना ही. आइडियली आई डू प्रीच की जर्नलिंग करनी चाहिए ये सब, बिकॉज उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है. बट इफ यू आर अ स्टार्टर एंड अ बिगिनर, डोंट डू एनीथिंग. उठ के बैठ जाओ, लेट जाओ, कीप योर आईज वाइड ओपन, फोन मत पकड़ो, एंड लेटे लेटे जस्ट बी थैंकफुल दैट यू वोक अप दैट डे. जस्ट बी थैंकफुल दैट यू हैव अ सेफ होमली एनवायरमेंट. काफी लोगों के पास वो घर भी नहीं होता है. आपके पास एनवायरमेंट है कि आप अपने घर में कोजी अपनी फैमिली के साथ हो, पीसफुल. तो वो 5 minutes वो सुबह ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी अपने अंदर लेके आओ. दैट विल डू वंडर्स फॉर योर डे. बिलीव मी, छोटी सी प्रैक्टिस है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. आपका पूरा दिन कैसे जाने वाला है. एंड आई एम श्योर आपने ये बात सुनी है कि सुबह जैसा जाती है वैसे ही पूरा दिन जाता है. तो अगर आप ये सुबह 5 minutes के लिए अपने अंदर ऐसी एनर्जी लाओगे कि आप ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो आपके आसपास सब चीजों के लिए, दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन स्टार्ट योर डे विद. तो ये एक सिंपल हैबिट है, कुछ ज्यादा फैंसी नहीं करना है, कुछ ज्यादा अपनी रूटीन को आपको चेंज नहीं करना है. बस 5 minutes उठ के पीसफुल बिताने हैं अपने आप के साथ, और थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, ग्रैटिट्यूड करना है. ठीक है, पहली हैबिट. अब दूसरी हैबिट है, अभी आई अंडरस्टैंड कि अब आप ऑफिस पहुंच गए, अब आपके पास 5, 6, 7 बजे के तक तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि आप ऑफिस हो, फिर कम्यूट करना है घर तक, उस दौरान कुछ मत करो. ठीक है, लेकिन जो टाइम है वर्क आवर्स फिनिश होने के बाद और आपकी शाम शुरू होने से पहले, मे बी आप कम्यूट कर रहे हो या फिर जब आप जस्ट घर पे पहुंचे हो, देन ऑल्सो फोन एक्चुअली इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन. तब भी
फोन को छोड़ के तब भी मिड डे चेक इन करो। उसमें भी जस्ट सी, अब सुबह तो हमने सोचा ग्रैटिट्यूड एनर्जी लेके आए, पॉजिटिव एनर्जी लेके आए। मिड डे चेक इन में क्या करना है, जब आपका सारा वर्किंग आवर्स फिनिश हो गए, थोड़ा सा आपको ब्रीदर टाइम मिला है अपना सेकेंड हाफ ऑफ द डे शुरू करने के लिए, उस टाइम पे मिड डे चेक इन करना है। मिड डे चेक इन में क्या करना है, जस्ट इवैल्यूएट कि जो आज आपने किया, डू इज दिस समथिंग दैट यू रियली वांट टू डू ऑल योर लाइफ, लाइक इट्स लिटरली अ चेक इन। जस्ट पॉन्डर ऑन योर लाइफ कि क्या ही चल रहा है, क्या कर रहे हो आप, इज दिस वर्थ डूइंग फॉर एंटायर ऑफ योर लाइफ, क्या आप ये करना चाहते हो। मे बी द आंसर इज यस, यस you are okay doing this, you have no regrets. If you have no regrets doing whatever you're doing, wonderful, वो बेस्ट स्टेट है। बट मैक्सिमम लोगों की लाइफ में ऐसा नहीं होता है, वी ऑलवेज आर नॉट हैप्पी। तो ये टाइम 5 मिनट इवनिंग में रिफ्लेक्ट करने का है कि एम आई डूइंग वॉट आई शुड बी डूइंग, या मैं बस जिंदगी काट रहा हूं या काट रही हूं। तो वो 5 मिनट बस सोचना है, कुछ इस टाइम सोल्यूशनाइज नहीं करना है, सिर्फ अपने साथ बैठ के सोचना है। क्योंकि अब इट्स लाइक अ फायर, अंदर आप अपने वो क्वेश्चंस पूछोगे, सेल्फ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस पूछोगे तो ही तो कुछ आगे करोगे। लाइक सिर्फ स्टार्ट ऑफ विद आस्किंग दोज क्वेश्चंस टू योर सेल्फ कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं, क्या मुझे पूरी उम्र यही करना है, एंड ऑल दैट। आस्क योर सेल्फ दोज 5 क्वेश्चंस एंड देन गो बैक टू योर रूटीन। एवरी डे जब आप सिमिलर क्वेश्चंस पूछोगे, एक पॉइंट आएगा जब आप उसके आंसर्स आपको अपने अंदर से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। सो वो इवनिंग में 5 मिनट्स निकालो। तो ये हो गई दूसरी हैबिट। अब तीसरी हैबिट, एंड ऑफ द डे। 3 सिंपल हैबिट्स हैं भाई, एंड ऑफ द डे में भी 5 मिनट्स निकालो। आई नो यूजुअली जब हम सोने जाते हैं, इवन मेरी भी हैबिट है, यूजुअली मैं इंस्टाग्राम वो सब करते हैं हम लोग, लेकिन सोने से पहले 5 मिनट्स, लाइट्स ऑफ हो गई हैं, बच्चे सो गए हैं, आप भी ऑलमोस्ट डूज ऑफ कर रहे हो, 5 मिनट्स अगेन एट नाइट बिफोर स्लीपिंग, ग्रैटिट्यूड फॉर just living your day, gratitude for having the work that you have, gratitude for having meals to eat, gratitude for having the energy और आपकी health है कि आप वो सब चीजें कर पा रहे हो। Only 5 minutes a day guys। Again same जो morning routine थी, evening में भी वही है, कुछ ज्यादा फैंसी नहीं करना है, नहीं करनी जर्नलिंग मत करो कुछ। अगर आपको लाइक मैं कई बार क्या करती हूँ, क्योंकि फोन पकड़ा होता है तो मैं हेडफोन्स लगा के कुछ भी नाइस म्यूजिक सुन लेती हूँ, या फिर कुछ मेडिटेटिव वीडियोस यूट्यूब पे लगा के कुछ वो सुन ली, समथिंग दैट मेक्स यू फील गुड। द पॉइंट इज दैट यू व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड व्हेन यू go to your bed in the evening at night, go with the energy of gratitude, go with the energy of peace rather than chaos। अगर रात को भी आप उन झगड़ों के बारे में सोच के सोओगे, it's not going to do any benefit for you, क्योंकि वो सब तो चलता रहेगा। एंड सिमिलरली सुबह उठ के भी आप उन झगड़ों का ही सोचोगे, सुबह उठ के भी अपनी प्रॉब्लम्स का ही सोचोगे, योर लाइफ विल ऑल द टाइम बी लाइक दैट। तो सुबह के टाइम, रात के टाइम वेरी सिमिलर रूटीन्स हैं, सुबह 5 मिनट, इवनिंग में 5 मिनट। शो ग्रैटिट्यूड फॉर डिफरेंट थिंग्स, गेट इन दैट पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, एंड इवन एंड मिड वीक, नॉट मिड वीक, मिड डे चेक इन में जस्ट आस्क योर सेल्फ कि आप कर क्या रहे हो। ये सिंपल हैबिट्स हैं विच कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, क्योंकि हम लोग भागते तो रहते हैं, लाइक वी कीप वर्किंग, वी आर डूइंग, हसलिंग, ये वो सब कुछ चल रहा है, बट रुकना एंड पॉज करना बहुत बहुत जरूरी है। आज ही मैं किसी को तो सुन रही थी, एंड दे सेड वेरी ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ ब्लेसिंग टू फील लॉस्ट इन लाइफ। इफ यू आर सिटिंग हियर एंड इफ यू हैव reached till the end of the video, I love you, thank you so much। First of all, thank you so much for making me believe that there are other people like me who feel lost in their life, and you are asking these genuine questions about life। सिर्फ काट नहीं रहे हैं, they are asking the questions that matter। So वो लाइन थी, it's a blessing to feel lost in life, क्योंकि जब हम लाइफ में lost feel करते हैं, that's when all of these questions crop up। That feeling lost creates a space for introspection। तभी हम लोग रुक के, वो थम जाना बहुत जरूरी है। थम जाओ अभी थोड़ा सा लाइफ में, सिर्फ भागते मत रहो, वो थमना जरूरी है। वो लाइफ में लॉस्ट होना बहुत जरूरी है, अपने आप को वो क्वेश्चंस पूछना जरूरी है, अपने आप को वो मिड लाइफ चेक इन बहुत जरूरी है। आपकी कंपनी में होता है ना मिड ईयर रिव्यू, अपनी लाइफ में करो वो मिड लाइफ रिव्यू, पूछो कि क्या चल रहा है, क्या करना क्या चाहते हो, एंड ऑल दैट।
सो वो बहुत ही ज़रूरी। तो ये सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, आई होप आप ये करो, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड आई होप विद टाइम जब आप करोगे तो काफ़ी सारे आपको पता चलेगा कि वो सोल्यूशंस आपके प्रॉब्लम के आपके अंदर से ही आ रहे हैं। जो हमने प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में बनाई हैं, दे आर क्रिएटेड बाय अस, मैक्सिमम आर क्रिएटेड बाय अस ओनली। डू द थिंग्स विच मैटर टू यू, डू थिंग्स विच मेक यू हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, डू द थिंग्स जिसके लिए आप हर रोज सुबह उठो। So that is the whole purpose of life. That is what I'm preaching on here. If you've liked this video, obviously like कर दो, YouTube पे भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो उसके साथ जिसको आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। Alright, I'm going to see you all next week with another interesting video. पता नहीं मैं इतनी फास्ट क्यों बोल रही हूँ, but anyways, I hope you get the context. Bye bye.